नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के उन गूढ़ और गहरे संदेशों की बात करेंगे जो जीवन में न्याय, कर्म और ब्रह्मा के संतुलन को समझाते हैं। जब कोई आपके साथ अन्याय करता है, आपके रास्ते में अंधकार फैलाता है, तो वह ऊर्जा कहीं न कहीं लौटती जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा का नियम है कि जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही कई गुना होकर लौटती है। ये कहानी सिर्फ आपके और किसी ने आपके मार्ग में अंधकार फैलाया तो वह अंधकार बुन के अपने जीवन में उतर आया है। वे जो बीज आपके पतन के लिए बोए गए थे, वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। ये ब्रह्मा का नियम है कि जो भी नकारात्मकता हम दूसरों के लिए भेजते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि किसी के लिए बुरा सोच उन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारी खुशियां छीनने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने सब देखा और अब समय ने करवट बदली है। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे जीवन में रोका था, वही अब उनके जीवन में रुकावट बन गया है। वे हर जगह वही दीवारें देख रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए खड़ी की थी। ये समय का चक्र है जो हर किसी को उसके कर्मों का फल दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कभी पराजित नहीं होता, केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। अब वही समय आ चुका है। जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन पर लौट रहा है। ये कोई श्राप नहीं, बल्कि न्याय का सबसे सुंदर रूप है। धर्म और सत्य की शक्ति कभी हारती नहीं, बस सही समय का इंतजार करती है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ देंगे, पर अब वे खुद बिखर रहे हैं। वे हर प्रयास में असफल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी नीयत अपवित्र थी। जो दूसरों का नुकसान चाहता है, उसका भाग्य स्वयं पीछे हट जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुरी नीयत का फल कभी अच्छा नहीं होता। उन्होंने तुम्हारे अवसरों को रोकने की कोशिश की, लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भ्रम बोया, तुम्हारा नाम बदनाम करने की साजिश की, पर अब वही भ्रम उनके लिए विष बन चुका है। जो रास्ते उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किए थे, अब उनके लिए बंद हो रहे हैं। ये कर्म चक्र है जिसे वे समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई धर्मी आत्मा के साथ अन्याय करता है, तो ब्रह्मांड उसका उत्तर स्वयं देता है। अब ब्रह्मांड बोल रहा है, उनकी योजनाएं उलट गई हैं, उनके शब्द उनके ही विरुद्ध जा रहे हैं। जो निंदा उन्होंने तुम्हारी की, वही अब उनका परिचय बन रही है। अब खुद अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। हर दिशा में रुकावट, हर निर्णय में असफलता। उनका आत्मविश्वास अब डर में बदल गया है। वे महसूस कर रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। यह वही शक्ति है जो हर अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में गिराया, वही अब उनके संसार में ढह रहा है। वे समझने लगे हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि वही ऊर्जा है जो उन्होंने गलत दिशा में भेजी थी। ब्रह्मांड हर ऊर्जा को कई गुना करके लौटाता है। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा न्याय कर रहे हैं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा उत्तर। अब सत्य स्वयं प्रकट हो रहा है। जो तुम्हारे नुकसान में आनंद पाते थे, अब वही अपनी हानि देखकर स्तब्ध हैं। उनकी हंसी अब चिंता में बदल गई है, क्योंकि जो उन्होंने बोया था, वही अब काट रहे हैं।
यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें रोक लेंगे, पर वे नहीं जानते थे कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जो उन्होंने छीनने की कोशिश की, वह ईश्वर ने और भी बड़ा रूप देकर तुम्हें लौटाया है। अब वे अपनी हर गलती का मूल्य चुका रहे हैं। जो झूठ उन्होंने फैलाया था, वह अब उजागर हो चुका है। लोग उनकी सच्चाई पहचानने लगे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म से अर्जित लाभ सदा अस्थायी होता है। उनकी सफलता अब धीरे धीरे मिट रही है। वे जो गर्भ में अंधे थे, अब अपनी ही छाया से डर रहे हैं। उनका मन अब शांति नहीं, केवल पछतावे से भरा है। अब समझ रहे हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना उनके लिए कितना भारी पड़ा। जो उन्होंने तुम्हारे लिए गिराया, वही अब उनके लिए विनाश का कारण बन रहा है। उनका भाग्य अब ठहर गया है, क्योंकि उन्होंने धर्म की सीमा लांघी थी। अब ईश्वर ने सब कुछ वापस घुमा दिया है। उनके जीवन में जो गिरावट आ रही है, वह केवल शुरुआत है। यह वही प्रतिध्वनि है जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में भेजी थी। वे अब देख रहे हैं कि कर्म कितना सटीक और निष्पक्ष होता है। जो किया था वही लौट आया है। अब तुम्हारे लिए उन्नति का समय है। जो कुछ उन्होंने नष्ट किया था, ईश्वर अब उसे और सुंदर रूप में लौटा रहे हैं। तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा प्रकाश फिर से जगमगा रहा है और उनका अंधकार गहराता जा रहा है। तुम्हारी स्थिरता देखकर बेचैन है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे जीवन में सब कैसे संवर रहा है, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे लिए अब ईश्वर स्वयं कर्मों का लेखा जोखा संभाल रहे हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। अब वे वही सब देख रहे हैं जो कभी तुम्हारे साथ किया था। धोखा, हानि, उपेक्षा, सब रूप बदलकर उनके पास लौट आया है। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें बचा लिया। उनकी नीयत गलत थी, इसलिए अब वे परिणाम झेल रहे हैं। अब उनके जीवन में जो बिखराव है, वह अस्थाई नहीं, शिक्षाप्रद है। ईश्वर उन्हें दिखा रहे हैं कि किसी का नुकसान करके कोई नहीं जीतता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, और यही अब उनके साथ हो रहा है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हारे लिए अब नई शुरुआत तय है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक शक्तिशाली और निर्मल हो चुकी है। ईश्वर तुम्हारे हर नुकसान को आशीर्वाद में बदल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत सदा गौरवशाली होता है। अब वही गौरव तुम्हारे जीवन में उतर रहा है जो तुम्हें गिराना चाहते थे। अब तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं, और यही ब्रह्मांड का संतुलन है, पूर्ण और न्यायपूर्ण। अब उनकी नकारात्मकता उनके ही भीतर लौट आई है। वे जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैलाना चाहते थे, अब उसी में खुद खो गए हैं। तुम अब प्रकाश का रूप बन चुके हो। तुम्हारे लिए जो टूट गया था, वह अब ईश्वर के हाथों फिर से जुड़ रहा है। और वे जो तुम्हें
तोड़ना चाहते थे, अब खुद अपने बनाए मलबे में खड़े हैं। यह ईश्वर की न्यायपूर्ण व्यवस्था है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वही उनकी सजा है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें दिखा दिया है कि कोई भी शक्ति धर्म से बड़ी नहीं। अब वे जान चुके हैं कि तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो, और जो कुछ उन्होंने बिगाड़ा था वह अब उनके ही जीवन में उलट गया है। कर्मचक्र का रहस्य यही है कि जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक और धर्मपूर्ण रहने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए अच्छा करता है, लेकिन जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं तो वही बुराई लौटकर हमारे जीवन में आती है। यह नियम हर आत्मा के लिए समान है। धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप शांत रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए न्याय करता है। मौन और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज आपके खिलाफ है कल उसके लिए भी वही समय आ सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। झूठ और भ्रम ज्यादा समय तक नहीं टिकते। अंत में सच्चाई उजागर हो ही जाती है। लोग धीरे धीरे असली चेहरों को पहचानने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा न्याय है। गर्व और अहंकार का अंत हमेशा पतन में होता है। जो लोग अपनी सफलता पर घमंड करते हैं वे समय के साथ अपनी ही छाया से डरने लगते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है तो ईश्वर ही हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जो कुछ टूट गया था वह फिर से जुड़ जाता है। यह विश्वास और भक्ति की शक्ति है। ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा बना रहता है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं। यह न्याय का सबसे सुंदर रूप है, जहां सत्य और धर्म की जीत होती है। तुम अब प्रकाश का रूप बन चुके हो। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था वह अब खुद उनके लिए जाल बन गया है। यह ईश्वर की कृपा और तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप शांत रहते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए बोलता है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो किया था वही लौट आया है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करे और दूसरों के लिए शुभ सोचे। अब वे जान चुके हैं कि तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो। कोई भी शक्ति धर्म से बड़ी नहीं। जो कुछ उन्होंने बिगाड़ा था वह अब उनके ही जीवन में उलट गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक शक्तिशाली और निर्मल हो चुकी है। ईश्वर तुम्हारे हर नुकसान को आशीर्वाद में बदल रहे हैं। यह सकारात्मक सोच और विश्वास का परिणाम है।
अब तुम्हारे लिए नई शुरुआत तय है, तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं और ईश्वर तुम्हारे साथ है। यह समय है अपने जीवन को नए उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत सदा गौरवशाली होता है। अब वही गौरव तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। यह ब्रह्मा का संतुलन है, पूर्ण और न्यायपूर्ण। अब उनकी नकारात्मकता उनके ही भीतर लौट आई है। वे जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैलाना चाहते थे, अब उसी में खुद खो गए हैं। तुम अब प्रकाश का रूप बन चुके हो। ये जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब खुद अपने बनाए मलबे में खड़े हैं। यह ईश्वर की न्यायपूर्ण व्यवस्था है, जहां हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है, वही उनकी सजा है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें दिखा दिया है कि कोई भी शक्ति धर्म से बड़ी नहीं। अब वे जान चुके हैं कि तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। जो भी आपके साथ अन्याय करता है, ब्रह्मांड उसका उत्तर स्वयं देता है। इसलिए हमेशा विश्वास और धैर्य बनाए रखें। मित्रों, यह थी श्री कृष्ण के संदेशों की वह यात्रा जिसमें कर्म, धर्म और ब्रह्मा के न्याय का गहरा रहस्य छुपा है। याद रखिए, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत सदा गौरवशाली होता है। विश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण।